Very good morning, students. So, in today's English class, we'll start with the new lesson. Okay, lesson number 9, Joy of Making Toys. For this, you have to open your book on page number 58. You have lesson number 9, Joy of Making Toys. ठीक है. So in this chapter we came to know about how we can make toys, कि हम toys कैसे बना सकते हैं, कि मिट्टी से कैसे toys बनाई जा सकती हैं, इसके बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. Okay, let's start the chapter. Neeti Didi, what the village children lovingly called her, got down her car and sat on the platform round the huge banyan tree. नीति दीदी, जो बच्चे थे, गांव के बच्चे थे, वो प्यार से दीदी को क्या बुलाया करते थे? नीति दीदी बुलाया करते थे. वो अपनी कार से उतरी और आके एक बैनियन ट्री के नीचे एक बहुत प्लेटफॉर्म इस तरह से फॉर्म किया गया था, तो उस प्लेटफॉर्म में आकर वो बैठ गई. देन In no time, she was surrounded by the children. और कुछ ही समय में सारे बच्चे उसको घेर कर बैठ गए. All of them sat down on the grass. Neeti is a social worker and she visits children in many villages. She teaches them many things including cleanliness, hygiene and health. अब जो नीति दीदी थी वो एक सोशल वर्कर थी. सोशल वर्कर मीन्स गाँव जाके लोगों की हेल्प करना, उन्हें क्लीनिनेस, हेल्दीनेस, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, कुछ एक्टिविटीज़ कराना, पढ़ाई के बारे में कुछ चीज़ें बताना. तो इस तरह की चीज़ें नीति दीदी क्या करती थी. तो वो अलग अलग विलेजेस में जाया करती थी और बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताया करती थी. She organizes many activities for them, including games and competitions, painting, speech and other things. तो इस तरह से वो बहुत सी तरह की एक्टिविटीज़ जो थी वो गांव में, विलेज में ऑर्गेनाइज किया करती थी, लाइक पेंटिंग, स्पीच एंड अदर थिंग्स. She also helped them join school and study. She often brings books, notebooks and pencil for them. She also brings gifts as this attract the village children the most. तो जो नीति दीदी थी, क्योंकि वो सोशल वर्कर थी, तो मोस्टली हेल्प किया करती थी बच्चों को पढ़ाई को लेकर, उनके स्कूल के एडमिशन्स को लेकर, क्योंकि वो गांव के बच्चे थे, इसलिए उनके लिए जब भी वो शहर से आती गांव में तो उनके लिए नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, इस तरह की चीज़ें लेके आया करती थी. क्योंकि छोटे बच्चे थे इसलिए वो उनके लिए गिफ्ट्स लाया करती थी, क्योंकि छोटे बच्चों को गिफ्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. नाउ on that day, Niti Didi said to the children, "Good morning, children." Then children said together, "Good morning, Didi." Niti Didi said, "Today I have some curious gift for you. Will you like to see them?" दीदी ने बच्चों से कहा कि आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लाई हूँ, क्या आप सब उन गिफ्ट्स को देखना चाहते हैं? Children said, "Yes दीदी, yes दीदी." All said, हाँ दीदी हमें देखना है. Then Niti said, "Look, what have we here? Here are the toys for you." The children looked at Niti's, took out toys from the large bag which she had brought. She placed them on the platform. There were a large variety of toys made from cloth, clay, plastic and wood. There were animals, helpers, teddy bears, vehicles and other. नीति दीदी said, "Look what I have brought for you all." नीति दीदी ने अपना बड़ा सा बैग निकाला, उस बैग से बहुत सारे टॉयज उन्होंने प्लेटफॉर्म पे रखे, जिसमें बहुत तरह के खिलौने थे, एनिमल्स थे, हेल्पर्स थे, टेडी बियर्स थे, व्हीकल, डॉल्स और अदर तरह के बहुत सारे प्लास्टिक के, लकड़ी के, मिट्टी के बहुत सारे टॉयज थे, जिसको देख के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए. फिर नीति said, "Now children, how do you like them?" नीति दीदी उन्होंने बच्चे से पूछा, क्या तुम सबको एक टॉयज पसंद है? Then children said, "They are pretty, they are charming." बोला हाँ दीदी ये तो बहुत ही प्यारे हैं. Then Niti said, "Well, now I shall give them to you. All of you stand in a queue. You will come forward one by one and choose one toy for yourself." Now Niti said, अब मैं आप सबको ये चॉइस दूंगी, इसके लिए आप सब एक लाइन बना के खड़े हो जाइए और वन बाय वन आइए और जिसको जो चाहिए वो पसंद से अपने ले लीजिए. Then all the children hurriedly stood up. Everybody wanted to be at the head of the queue, so there was much pushing and shoving. अब क्या हो कि सारे बच्चे आपस में झगड़ने लगे, अरे मेरे को आगे लगना है, मुझे आगे लगना है. इस तरह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सब हल्ला मच गया और सब बच्चे एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे. Niti Didi said, "Children, you have to be disciplined. Now, all of you will run and touch that mango tree. Your speed will decide your position in the line. So, are you ready?" तो बोला कि देखो तुम सब मस्ती कर रहे हो, ऐसा मत करो. अब एक काम करते हैं कि तुम सब दौड़ के जाओ और सामने वाले मैंगो ट्री को टच करके आओ. सबसे पहले मैंगो ट्री को टच करके आएगा लाइन में सबसे पहले वही लेगा. इस तरह से हम आपकी पोजीशन डिसाइड कर लेंगे. जो सबसे लास्ट में मैंगो ट्री को टच करके आएगा वो लाइन में सबसे लास्ट में लगेगा. तो बोला कि आप सब रेडी हैं? Then children said, "Yes, हाँ हम सब रेडी हैं." Then Niti Didi draw a line on a ground. दीदी ने
ग्राउंड में एक लाइन ड्रॉ करी. देन ही सेड प्लेस योर वन फुट ऑन दिस लाइन एंड गेट रेडी. मतलब आप सब अपने एक पैर यहाँ पे रखिए और सब जल्दी से रेस के लिए रेडी हो जाइए. देन ऑल द चिल्ड्रन गॉट रेडी. नीति दीदी shouted, ready, steady and go. All children ran as fast as they could. They touched the mango tree and ran back to stand in the queue. Some children cheated. They returned from the midway, but Niti saw them. She made them stand at the back of the queue. जैसे नीति ने बोला रेडी स्टेडी गो, सारे बच्चे जो थे वो भाग कर गए आम के पेड़ को टच करने के लिए. जैसे जो बच्चा जो फर्स्टली टच करके आया वो लाइन में आगे लग गया. अब कुछ बच्चों ने इसमें चीटिंग करी कि वो आधी रास्ते से दौड़ कर आ गए. तो नीति दी ने उन सब बच्चों को देखा और उन बच्चों को एज अ पनिशमेंट लाइन में आखिरी में खड़े किया. देन When all the children were formed in a queue, सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए. नीति दीदी invited them to the platform one by one and selected one toy each. इसके बाद दिन सबको अलाउ किया कि आप one by one आइए, आपको जो भी टॉयज पसंद है वो आप लेकर जाइए. Then Jagan was at the head of the queue. जगन था वो लाइन में सबसे आगे लगा. ठीक है. He selected a jeep for herself. Then was the turn of Nidhi. He took an elephant. This all the children came and selected toys. They took camel, dog, car, helicopter, tractor, space mask, man, pilot, robot, doctor, wooden snake, doll, so on. इसलिए सारे बच्चे वन बाय वन आए और अपने पसंद की बहुत सारी चीजें लेके चले गए. किसी ने कैमल लिया, किसी ने एलिफेंट लिया, किसी ने डॉग, हेलीकॉप्टर, ट्रैक्टर, पायलट, रोबोट, डॉक्टर, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट टॉयज रखे. सबने वन बाय वन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको ले लिया. देन there were still some toys left after all the children had got one each. The children looked curiously if they would get more of them. जब सारे बच्चों ने अपनी पसंद के टॉय सिलेक्ट कर लिए उसके बाद भी कुछ टॉयज वहाँ पे लेफ्ट थे, बचे हुए थे. तो अब बच्चे क्यूरियसली सोचने लगे कि शायद हमें और भी टॉयज मिले. Then Rima said, there are some toys still left. Can we all take one more? रीमा जो थी उसने बोला कि अभी भी कुछ खिलौने बचे हुए हैं, क्या हम और टॉयज ले सकते हैं? Then Niti said, no children. These toys will go to the children of another village. There are little cute children there too. Do you happy with these toys? तो नीति ने बोला कि नहीं, अभी जो ये खिलौने बचे हुए, जो टॉयज बचे हुए, मैं दूसरे विलेज जाके दूसरे बच्चों को दूंगी कि आपके जैसे वहां भी छोटे छोटे से बच्चे, उन्हें भी खिलौने बहुत पसंद आएंगे. क्या आप सबको अपने खिलौने अच्छे लगे? तो बच्चों ने बोला yes we do, हमको हमारे खिलौने बहुत अच्छे लगे. Then Niti said, now you can go and play with these toys. Next week we shall learn how to make toys. नीति ने बोला कि अब तुम सब जाओ इन टॉयज से खेलो, जब मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी तो मैं आप सबको टॉयज बनाना सिखाऊंगी. Then soon the children were playing with the toys. तुरंत बच्चे क्या करने लगे? उन टॉयज से खेलने लगे. They had formed several groups. Uday and Isha returned home. Their grandfather was sitting in the courtyard. सब बच्चे से ग्रुप बना के खेलने लगे और ईशा और उदय अपने घर आए और अपने दादाजी जो उनके दादा थे वो कहाँ बैठे थे? घर के आंगन में बैठे हुए थे. Then उदय said, "Look दादू, what have we with us?" तो उदय ने अपने दादा से कहा, दादू देखिए हम अपने साथ क्या लेकर आए हैं. Then her grandfather said, "These are lovely toys. Where did you get them?" ने बोला अरे खिलौने तो बहुत प्यारे हैं, तुम्हें ये खिलौने कहाँ से मिले? Then Isha said, "Today नीति दीदी had came. I got this doll." ने बोला कि नीति दीदी आज गाँव आई थी, उन्होंने मुझे इस प्यारी सी डॉल दी. Then उदय said, "And I got this tractor." उसने अपना ट्रैक्टर दिखाया, बोला दादाजी मुझे ये ट्रैक्टर मिला. Then grandfather said, "They are beautiful. Go and play with them." दादा ने बोला हाँ ये बहुत ही प्यारे हैं, जाओ इनसे खेलो. Then Isha said, "But we have only 2 toys. We want more of them. Dadu, buy us more toys." ईशा ने बोला पर दादाजी हमारे पास तो सिर्फ 2 ही टॉयज है, हमें और भी टॉयज चाहिए खेलने के लिए, चलिए आप हमें और टॉयज दिलाइए. Then grandfather said, "Do you take joy when you play with these toys?" उन्होंने बोला क्या तुम, दादाजी ने बच्चों से कहा क्या तुम्हें इन खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है? Then ईशा इधर बोला हाँ दादा हमें बहुत पसंद है खिलौनों से खेलना. Then grandfather said, "You will take even more joy if you make toys yourself. Do you want to learn how to make toys yourself?" दादाजी ने बोला कि अभी आप लोगों को इन टॉयज से खेलने में इतना मजा आ रहा है, लेकिन अगर तुम इन टॉयज को खुद से बनाओगे तो तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा. क्या तुम सब टॉयज बनाना सीखना चाहते हो? Then ईशा ने कहा, "Yes दादू, teach us." नीति दीदी too had promised to teach us how to make them. तो ईशा ने कहा कि हाँ दादाजी हमें सीखना है कि ये कैसे बनाए जाते हैं. नीति दीदी ने भी हमें प्रॉमिस किया है कि जब वो नेक्स्ट वीक आएंगी तो वो हमें इन्हें बनाना सिखाएंगी. Then grandfather said, "That's good, but I shall teach you to make these toys just now." तो उन्होंने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें खिलौने आज ही बनाना सिखाता हूँ.
यू कैन सरप्राइज योर नीति दीदी विथ योर स्किल, कॉल योर फ्रेंड्स। उन्होंने बोला कि हाँ, जब तुम्हारी नीति दीदी आएंगी आप उनको सरप्राइज कर देना कि आपने तो खिलौने बनाने सीख लिए हैं, जाओ अपने सारे फ्रेंड्स को यहाँ बुला के लाओ, मैं आप सबको खिलौने बनाना सिखाता हूँ। Soon, many children from the neighborhood had collected in the courtyard. They all sat in one corner. They soaked some clay. Dadu showed them how to make a puppy, and then all the children sat down to make different toys: policeman, elephant, camel, chariot, car, chair, table, cord, कर्ड चर्नर एंड मेनी मोर, बट दे ऑल वर वेट। अब इसके बाद सारे बच्चे वहाँ इकट्ठा हो गए। दादाजी ने सबको बोला कि पहले थोड़ी सी मिट्टी को आप गीला करके रखिए, फिर इसके बाद हम 1 बाय 1 सारे टॉयज बनाएंगे। तो दादाजी ने सबसे पहले क्या बनाना सिखाया, एक पपी बनाना सिखाया। फिर सारे चिल्ड्रन ने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉयज बनाए। किसी ने क्या बनाया, पुलिसमैन, किसी ने एलिफेंट, किसी ने कार, किसी ने टेबल। तो इस तरह से बच्चों ने बहुत सारे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या बनाए, खिलौने बनाए। देन वो दे सेड, पर क्योंकि वो जो खिलौने थे वो किससे बने थे, मिट्टी से बने हुए थे, इसलिए अभी वो सब क्या थे, गीले थे। देन उदय सेड बट दे आर वेट एंड वी कैन नॉट प्ले विद देम, कैन बी। तो बोला कि पर दादाजी ये तो अभी गीले हैं, हम इनसे अभी नहीं खेल सकते। एंड ग्रैंडफादर से नो यू कैन नॉट प्ले देम नाउ, यू हैव टू वेट अंटिल टुमारो। तो बोला हाँ अभी ये गीले हैं, आप इनसे अभी नहीं खेल सकते, आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। The toys were dried up the next day. Then the grandfather baked them in the hearth. अब इसके बाद क्या हुआ, जो खिलौने थे वो एक दिन में पूरे तरीके से सूख गए। इसके बाद जो दादाजी थे उन्होंने अर्दन मतलब आग में उनको क्या किया, अच्छे से बेक किया, ड्राई किया। एंड देन ही टॉट चिल्ड्रन हाउ टू कलर देम। इसके बाद दादाजी ने सारे बच्चों को सिखाया कि इन टॉयज में कलर कैसे किया जाता है। Then all the children started to color the toys busily. As soon as the children had many toys, not only this, the grandfather taught them how to make toys using other things such as coconut shell, wood, bamboo, cloth, broomstick, match, pebbles and other things which they could find easily around them. इसके बाद क्या हुआ, दादाजी ने सबको कलर करना सिखाया टॉय में। सारे बच्चे बिल्कुल बिजी हो गए उन टॉयज को कलर करने के बाद। इसके बाद दादाजी ने बच्चों को सिखाया कि सिर्फ मिट्टी से नहीं, आप अदर मटेरियल से भी अपने टॉयज बना सकते हैं, जैसे कोकोनट का शेल, वुड, बैम्बू, ब्रूम स्टिक, अदर चीज़ें भी हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, अपने खिलौने बना सकते हैं। और ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली अपने सराउंडिंग में अवेलेबल हो जाएंगी। देन next week, when Neeti came to the village, she was amazed. The children had organized a small exhibition of toys which they had made themselves. Neeti had all words of praise for them. अब जैसे नेक्स्ट वीक नीति दीदी विलेज आई तो वो तो बिल्कुल अमेज हो गई, क्योंकि बच्चों ने क्या किया था, गांव में एक छोटा सा एग्जीबिशन अरेंज किया था टॉयज का, जो उन्होंने खुद से बनाए थे। जब ये चीज़ नीति दीदी ने देखी तो वो बहुत ही खुश हुई। उन्होंने बच्चों को बहुत ही प्रेज किया, उनकी बहुत तारीफ की, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था और खुद से उन्होंने इतने अच्छे अच्छे टॉयज बनाए थे। दीदी ने उनकी बहुत तारीफ की। ठीक है, तो ये था आपका लेसन नंबर 9, द जॉय ऑफ मेकिंग टॉयज। किस तरह से हम टॉयज बना सकते हैं। तो बच्चों ने कितनी मेहनत करके मिट्टी से, ब्रूम स्टिक से, बहुत सारी चीज़ों से क्या बनाए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे टॉयज बनाए थे और उसका फिर एक छोटा सा एग्जीबिशन गांव में रखा था, जिसको देख के दीदी बहुत अमेज हुई और उन्होंने बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ की। ठीक है, तो ये था आपका लेसन नंबर 9, जॉय ऑफ मेकिंग टॉयज। इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द वर्ड मीनिंग of this lesson. Okay students?